हेलो नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, कई दिनों से कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई आपने ये तो बता दिया कहाँ से कितना पढ़ना है, कैसे एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब ये बताओ कि हर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आपकी इस अपील को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया है और आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। हिंदी में इन टॉपिकों में से, सिलेबस के इन टॉपिकों में से कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन उठे हैं पिछले एग्जामों में। दोस्तों, ये मेरे पास सारे पीवाईक्यू हैं और इन पीवाईक्यू में जब मैंने देखा है, ऐसे नहीं मैंने कहीं से भी उठाकर कुछ भी बता दिया। इन पीवाईक्यू में मैंने हिंदी की जो भी पर्सन आए हुए थे उनमें से हर टॉपिक के देखा है, तो लगभग मेरे को पता चला हिंदी के हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कुछ टॉपिक इसमें, कुछ पार्ट है रटने का, बार बार प्रैक्टिस का, और कुछ पार्ट है ओनली समझने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ये हमारा ऑथेंटिक सिलेबस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट का, हिंदी का, और इसको सही तरीके से हमने इसमें लिख रखा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा संधि और संधि विच्छेद। ये टॉपिक दोस्तों समझने का है, ऐसे नहीं कि किसी बुक से रट लिया। ये अच्छे से ठीक ठाक एक बार समझना है, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें हर साल इसमें 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं दोस्तों। कुछ भी हो जाए, संधि से 2 क्वेश्चन तो आए ही आएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा उपसर्ग। उपसर्ग से दोस्तों हमेशा 1 प्रश्न आता है, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। प्रत्यय में भी दोस्तों 1 क्वेश्चन ही आता है। समास में दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। संधि और समास दोनों में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, हमेशा याद रखना दोस्तों। और शब्द युग्मों का अर्थभेद, इसमें दोस्तों 1 क्वेश्चन आता है। और इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, इसमें भी दोस्तों 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द में भी 1 क्वेश्चन आता ही है। वाक्य शुद्धि में भी 1 क्वेश्चन आता है, शब्द शुद्धि में भी 1 क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों खेल यहाँ पर है सारा। वाक्य शुद्धि में 1 क्वेश्चन आ गया तो शब्द शुद्धि में भी 1 क्वेश्चन आ गया, ये 1। कभी कभी ये भी हुआ है वाक्य शुद्धि में 0 क्वेश्चन आया है और शब्द शुद्धि में 0 क्वेश्चन आया है और वाक्य शुद्धि में 2 क्वेश्चन भी आए हैं। लेकिन ये पैटर्न 2012-13 में हुआ था, उसके बाद फिर से दोनों में 1-1 क्वेश्चन आने लगे हैं। यानी कि शब्द शुद्धि में भी 1, वाक्य शुद्धि में भी 1। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए कि शब्द शुद्धि में 2 क्वेश्चन आ जाए, वाक्य शुद्धि में 1 ही ना आए, या फिर दोनों में 1-1 आ जाए, या फिर वाक्य शुद्धि में 2 क्वेश्चन आ जाए, शब्द शुद्धि में क्वेश्चन ही ना आए, ऐसा हो जाता। तो मान लो 1-1 क्वेश्चन आता है। और उसके बाद वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इसमें भी 1 क्वेश्चन आता ही है हमेशा। फिर उसके बाद प्रशासनिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली, इसमें भी दोस्तों 1 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आगे दूसरा खेल है यहाँ पर दोस्तों लोकोक्ति के पिछले 2 एग्जाम में सुपरवाइजर के में 0 क्वेश्चन आया है, 0। किसी में 1 आया है तो मुहावरे से भी 1। अब क्या हो रहा है, अब एग्जामों में पैटर्न में ये है कि 2 क्वेश्चन तो मुहावरे से आ जाते हैं और लोकोक्ति से 1 भी क्वेश्चन नहीं आता, या फिर मुहावरे से 1 क्वेश्चन आ गया, लोकोक्ति से 1 क्वेश्चन आ गया। लेकिन ज़्यादा प्रीफेयर मैं मुहावरे को करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैन मुख्यतः मुहावरे से क्वेश्चन पूछे हैं। लोकोक्ति को फिर भी बाइकआउट कर देता है एग्जामिनर कभी कभी, बाकी इन दोनों में से 1-1 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अब देख लो टोटल क्वेश्चन 2, 2 4, 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। ये दोस्तों अब 2012 से लेकर अब तक का पूरा हिंदी का पीवाईक्यू का एनालिसिस है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉमन सी बात है दोस्तों, हिंदी में हर टॉपिक से 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। हो सकता है लोकोक्ति में 0 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मुहावरे में 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मानकर चलो 1 क्वेश्चन तो मिलेगा। अब दोस्तों दूसरी बात सबसे मेन, संधि समझना है, प्रत्यय समझना है, उपसर्ग समझ लिया, समास समझ लिया। उसके बाद दोस्तों ये सारा टॉपिक रटने का खेल है। इनको तो दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सबसे बेस्ट बुक या तो 9th से वो 12th तक की हिंदी व्याकरण आती है गवर्नमेंट की, ऑथेंटिक बुक है, वो पढ़ लो, उसमें से पीवाईक्यू सोल्व कर लो। या फिर एक राघव प्रकाश सर की बुक है सामान्य हिंदी,
उनकी बुक में भी बहुत ज़्यादा PYQ यानी कि वो दे रखे हैं MCQ प्रैक्टिस के लिए, यानी कि कहने का मतलब है एग्जाम्पल दे रखे हैं इन दोनों के सबके। दोस्तों एग्जाम्पल जितने से जितने ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़े जाएंगे, जितने बार रिवीजन होगा उनका, उतने ही अच्छा रहेगा हिंदी के लिए। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऐसे नहीं कई सोचते होंगे कि यार हिंदी तो 10 दिन का सब्जेक्ट है, 10-15 दिन में पढ़कर ख़त्म कर देंगे। नहीं, हिंदी को भाई डेली लेकर चलना पड़ेगा। डेली मुहावरे आज पढ़ लिए, मान लो मैंने आज 300 मुहावरे के एग्जाम्पल्स उदाहरण पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं है 300 याद ही रह गए हमेशा। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे अगर याद भी हो गए तो, इनको तो बार बार फेरना ही पड़ेगा, ये सीन है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कभी बाई चांस आया तो नहीं है, बाकी कई एग्जामों में आया हुआ कि सुपरवाइज़र में तो नहीं आया है, फिर भी बाई चांस इस बार आ भी जाए। ये क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी की बेस यहाँ से है कि अपने को जब ये नहीं पता कि हिंदी अपनी भारत की राजभाषा है और उसको दर्जा कब दिया गया है, तो हिंदी पढ़ने का क्या है मतलब। हर चीज़ को भाई इमोशन से जोड़ कर देखो, बहुत अच्छा रहेगा भाई। हिंदी है भाई 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और आप और वीडियो के भी ये एक समझ लो, एक मान लो टीजर मान लो, आप एक प्रकार से ट्रेलर मान लो। बाकी आप जीके के और हिस्ट्री वगैरह के, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, इनके भी जानना चाहते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक मेन है, तो उस पर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।